सब लोग उम्मीद कर रहा हूं सारे बेहद शानदार होंगे। तो आप सभी की प्रिपरेशन को क्रॉस चेक करने के लिए सीटीसी क्लास ने कंडक्ट करे फुल मार्क्स पेपर, जहां पर आप सारे बच्चे जो जून 23 में अपीयर कर रहे हैं, ये अपना पेपर लिखने के बाद अपनी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के बीच का जो गैप है इसको फाइंड आउट कर सके, वो लूप होल कहां पर छूट रहा है। और मैं बात कर रहा हूं उन सभी बच्चों से जो बहुत ही जेन्युइन है, वो एक्चुअल में एफर्ट लगा रहे हैं। मैं उनसे बात नहीं कर रहा जो चिल है कि भाई साहब देख लेंगे, क्या ही लोड लेना है, एक अटेम्प्ट और सही, 6 महीने और सही। मैं उनसे बात नहीं कर रहा, मैं हर उस बच्चे से बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में एफर्ट लगा रहा है। तो आप सबको पता है कि रिसेंटली हम लोगों ने अकाउंट्स का फुल मार्क्स का पेपर लिया, फिर बिजनेस लॉ का भी फुल मार्क्स का पेपर लिया, कल मैथमेटिक्स का भी फुल मार्क्स का पेपर हो गया, और अब बारी है बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर को लिखने की। तो डायरेक्टली हम यहां नहीं जाएंगे कि क्या है कैसे है, हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर में इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का वेटेज क्या है। अब यहां पर एक डाउट आया होगा, है ना, जो बच्चा सीडीसी क्लास में यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, वो टेलीग्राम पर भी नहीं है, ऐप पर भी नहीं, उसे डाउट आया होगा सर फुल मार्क्स का पेपर कहाँ है सर। तो मैं बताता हूं, मेरी बात समझिएगा। फ्यूचर से स्लॉट की बात करूं अगर मैं, अकाउंट्स का भी फुल मार्क्स लिखा था, इवन सोल्यूशन आप लोगों को मिल चुका है अकाउंट्स के पेपर का। अब जो पेपर के सोल्यूशन है, जैसे पेपर खत्म है उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। बिजनेस लॉ का पेपर फ्यूचर स्लॉट के बच्चों ने लिखा, और जिन बच्चों ने लिखा उनका जो फीडबैक था बहुत ही रियलिस्टिक था। तो मैं चाहूंगा आप सारे बच्चे कम्युनिटी टैब में बिजनेस लॉ का पेपर जिस दिन हुआ था उसका कम्युनिटी टैब में मैंने क्वेश्चन पूछा है, फ्यूचर स्लॉट के मेजॉरिटी बच्चों ने रिस्पॉन्स करा है, जरूर से पढ़िएगा। उनका ना रिस्पॉन्स बहुत रियलिस्टिक था। उन्होंने लिखा सर पेपर लेंदी था, जो कि सच बात है, क्योंकि पेपर हो भी सकता है लेंदी जून 23 का। फिर उन्होंने कहा सर जो कुछ क्वेश्चन के वर्ड ऐसे थे जो समझ नहीं आए, है ना सर, कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमें वर्ड्स नहीं मिले कि प्रेजेंटेबल कैसे बने, अपने आंसर को और बेहतर कैसे बनाएं। तो जो आप सबके लूप होल है, कल मैथ का पेपर हुआ, वहां कुछ बच्चों के फीडबैक आए, बहुत ही कम बच्चों के आए, बट जिनके बयान को बड़ा रियलिस्टिक था। सर पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया, हालांकि पूरा 120 मिनट दिया था 100 क्वेश्चन में, बट स्टिल नहीं हो पाया। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर के रिगार्डिंग। वीडियो बहुत लेंदी नहीं है, बट सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है जी। आपका है पेपर नंबर 4, बहुत ध्यान से सुनते चलो। और जो मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, लाइक आप चाह रहे हो इसका क्या कैसे करना है, मार्क्स का वेटेज ICAI के अकॉर्डिंग है, ये सारा का सारा उठा के मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। जो बच्चा टेलीग्राम पर नहीं है वो सीडीसी क्लासेस सर्च कर लेगा टेलीग्राम पर, बहुत सारे बच्चे हैं, 43,000 बच्चे अराउंड हैं, आपको मिल जाएगा, चैनल ज्वाइन करिएगा, ठीक है। पेपर नंबर 4 की कर रहे हैं हम लोग बात। अब ये पेपर मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप इस पेपर में आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर रिजल्ट चेक करें, बहुत सारे फ्यूचर स्लॉट के बच्चे ऐसे 95, 97, 99 मार्क्स तक लेके आए हैं। मतलब कैसा है ना कि कोई एक बच्चा नहीं ला रहा, 100, 200, 500 बच्चे भी ऐसे हैं, तो आप ला सकते हैं बड़ी सुकून से, है ना। तो ये वो पेपर है जहां पर आप मिनिमम इतने का टारगेट लेके चले कि भाई साहब ये तो फोड़ना ही है। बट सवाल क्या है, सवाल ये सर वो प्रिपरेशन होगी कैसे। मेरी बात समझिए, आपका पेपर नंबर 4 जिसमें इकोनॉमिक्स, है ना, एंड बीसीके, ये 2 टॉपिक इंक्लूडेड हैं। अगर आप इनको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आपको मजा आ जाएगा। कैसे, यहां पर सिर्फ 5 चैप्टर हैं, देखते चलिएगा, ठीक है। यहां पर सिर्फ 6 चैप्टर हैं, और मैं इस 6 चैप्टर में भी ये मान के चल रहा हूं कि आपको समझ है कि चैप्टर नंबर जो 3 है ना, वो रटने वाला है, बिकॉज वहां पे डेटा बेस चैप्टर है, किसके सीईओ कौन है, इसकी टर्नओवर कितना है, इसका नेट प्रॉफिट कितना है, इसका पीबीटी कितना है, इसका पीएटी कितना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट ऑफ टैक्स, ये है ना, ऐसा है। तो इसकी बात ना करते, 5 चैप्टर। अब समझिए, अगर हम इनकी बात करें तो यहां पर इंट्रोडक्शन बच्चों का खेल, यहां पर इंट्रोडक्शन बच्चों का खेल, यहां पर बिजनेस साइकिल बहुत ही प्यारा सुंदर टिकाऊ चैप्टर 10 नंबर फ्री के देके जाता है ना, तो सुकून से कर लेंगे। यहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर बिजनेस ग्रोथ, भाई साहब और कैसे नंबर लोगे आप, सोचो सोचो इस बारे में, है ना। यहां अगर हम बात करते हैं अगेन, यहां पर डिमांड एंड सप्लाई, बहुत ही प्यारा चैप्टर और वेल नोन चैप्टर है, कोई भी बच्चा कर सकता है, इजिली कर सकता है ना। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से आपको रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए, पिक करना चाहिए, और ये कर लेने के बाद आपको जो बचे चैप्टर उन पर जाना चाहिए, ठीक है। और इजीली आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, चारों पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं, देन आफ्टर आपको आंसर पर जाना है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन में जो क्लियर है ना, कि इस बुक का राइटर कौन है, ये किस ईयर में आया, वो तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। बट जहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और आईसीआई की अगर बात करें, जब आपने मेरा अकाउंट्स का लॉ का पेपर लिखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पेपर आईसीआई के पेपर पैटर्न को भी मैच करता है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को भी मैच करता है। मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपको ऐसा फील होता है कि नहीं होता है ना। तो फिर हमें ना ये मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और ज्यादा काम करा जाए।
आ जाओ जरा। अब बात करते हैं कि ये क्या है सर। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं पेपर पैटर्न का, ये ICAI के अकॉर्डिंग है, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस मेरा इन्वॉल्वमेंट इतना है कि मैं अपने सारे प्यारे बच्चों तक ये पहुंचा पा रहा हूं, है ना। इतना मुझे कम से कम ऑप्शन मिल गया है। चलो जी, देखिए जरा, 15 से 20% हम हमेशा मिनिमम वाला क्राइटेरिया लेके चलेंगे, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम वाला नहीं। तो हम अगर बात करते हैं ये किसका है, इस 60 मार्क्स का कितने होते हैं सर, 9 से 10 नंबर मिनिमम। हालांकि 20% लेंगे तो 12 नंबर हो जाएगा, मैं मिनिमम बात कर रहा हूं। जो यहां लिखा है ना, अगर आपको बहुत विजिबल नहीं है तो टेंशन ना ले, आप मुझे बताइएगा, मैं टेलीग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट चक्कर मत पड़ो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये 9 नंबर का चैप्टर है, क्या पढ़ना है इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है ना। अनएम्प्लॉयमेंट की कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, प्रोफेशन कैसे चलेगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इतना सस्ता चैप्टर है, बहुत इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं डिमांड सप्लाई, अगेन 35 का लेके चलेंगे, बिकॉज अगर आप इसको लोगे तो 24 मार्क्स है, जो कि कैसे आएगा, ये 12 नंबर का चैप्टर और ये भी 12 नंबर का चैप्टर है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं फिर से क्लियर कर दूं, इस सेशन में मैं बहुत टाइम तो नहीं ले रहा हूं, मेरा मकसद आपको ये बताना है कि आप ये समझ पाए कि जो टॉपिक यहां लिखे गए हैं, ये ICAI बताता है कि भैया यहां से क्वेश्चन बनेगा, है ना। मार्शलिन अप्रोच क्या है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच क्या है, किसी भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के चेक कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आए ही आए हैं, है ना। लॉ ऑफ सप्लाई कैसे काम कर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या हो रखे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा, लॉ ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग रन में कैसे बात करते हैं, एवरेज कॉस्ट कैसे वर्कआउट करती है, ये चेक करना है। अब बात करते हैं कंपटीशन वाले चैप्टर, जहां मार्केट की बात करेंगे। अगेन ये समझते चलिए कि आपको इसके अकॉर्डिंग जाना है, लाइक हम बात करें इसकी, अगेन 10 नंबर का चैप्टर हो रहा है ना। तो यहाँ पे बिजनेस साइकिल में मेजर टॉपिक क्या है, मीनिंग ऑब्वियस सी बात है, वहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फेजेस क्या है, फीचर्स क्या है, कॉजेस क्या है, और इंडिकेटर्स लिख लीजिए हमारी तरफ से, है ना। 3 तरह के इंडिकेटर वर्कआउट करते हैं। इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर। अब बात करेंगे BCK की, 40 नंबर का टॉपिक है। एक सवाल आपके मन में जरूर होना चाहिए, नहीं तो हम डाल दे रहे हैं सर, जब इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर लेता है बड़ा स्मार्ट साफ सुथरा कहता है, भाई साहब हम इकोनॉमिक्स अलग देंगे 60 नंबर की और BCK अलग देंगे 40 नंबर, सो दैट तुम फिगर आउट कर पाओ कि ये इकोनॉमिक्स है, ये BCK है। वाह जी वाह, मजा आ गया। बट यही इंस्टीट्यूट जब पेपर में, फाइनल पेपर में तुम्हें पेपर देगा, क्वेश्चन को मिक्स कर देगा, जिससे तुम ये समझ ना पाओ भाई इंस्टीट्यूट कितना सीधा है। देखो, जब तुम्हें MTP करवा रहा है ना मॉक टेस्ट पेपर, तो 60 नंबर इकोनॉमिक्स अलग करवाता है, 40 नंबर BCK अलग करवाता है। तुम इजीली फिगर आउट कर पाते हो कि इकोनॉमिक्स से 60 नंबर आया था, BCK से 40 आया था, बल्ले बल्ले मजा आ गई। लेकिन पेपर में ना ऐसा कोई सीन नहीं दोस्त, पेपर में इकोनॉमिक्स BCK क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे, सेम एज मैथमेटिक्स। जब इंस्टीट्यूट मैथ का पेपर देता है कैसे करते हैं, मैथ अलग, है ना, स्टैटिस्टिक्स अलग, लॉजिकल रीजनिंग अलग। पेपर में ऐसा नहीं होता, सारे क्वेश्चन मिक्स हो आते हैं, सो तुम कंफ्यूज हो सको। हालांकि होना नहीं, हम बैठे ना यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, देखो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में अगेन आपको जो टॉपिक यहां लिखे ना, ये आने ही चाहिए, बाकी आप जितना कर ले उतना बेहतर है। मैक्रो माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो रखी है, ये वाला चैप्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 40 नंबर का 15%, 6 नंबर हो रहा है। तो आप बोलोगे 6 नंबर क्वेश्चन तो बनेंगे सर, ऐसा नहीं होता है सर। ऐसे भी अटेम्प्ट हुए जहां पर एक क्वेश्चन देखा गया है चैप्टर नंबर 3 से, और आप पूरी शिद्दत से पूरी एनर्जी झोंक दे रहे हैं कि नहीं हमको तो ये चाहिए ही चाहिए। मैंने मार्क्स कितने लिखे थे पेपर नंबर 4 में, क्या टारगेट लिखा था, 95 प्लस, 97 98 तक जाओ, आगे तो क्वेश्चन छोड़ देना यार, क्या दिक्कत हो रखी बताओ हमें, है ना। बट स्टिल मैं इसको छोड़ने के फेवर में नहीं हूं, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, इसको एग्जाम के एक दिन पहले डेटा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में चले जाएगा, याद रहा तो कर दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, इतनी बात है। बट बाकी नहीं छोड़ने, बाकी 97 98 मार्क्स पूरा करके आना है और नंबर भी पूरे चाहिए। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर बिजनेस ग्रोथ, इस चैप्टर की बात करते हैं, LPG की बात करते हैं और FD की बात करते हैं, सिर्फ इतना, इसमें और कुछ है नहीं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, बस सोचो कितना प्यारा और कितना नन्हा चैप्टर है, इजीली हो जाएगा, है कि नहीं। फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस एंड कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, बच्चों का टेंशन, हाँ ये देखो ना इंस्टीट्यूट को लेके है, यहाँ पे लिख रखा है, आ जाओ इधर, ये देखिए आप, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, अगेन बच्चा इसको लेके कंफ्यूज हुआ, सर बहुत सारा कंटेंट है। अरे तुमको कंज्यूम करना ही नहीं ना सारा, रखे रहे कंटेंट, क्या फर्क पड़ता है। हमारा जो मकसद इस सेशन के थ्रू मैं बताता हूँ आपको, कल आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर होना है, क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं, मुझे पेपर लेना चाहिए, इसी वीडियो के कमेंट में मुझे जरूर से बता दीजिएगा, बिकॉज उसमें आप कंजूसी करते हैं, पता ही नहीं क्यों बच्चा सोचता है कि ये पेपर ले ही लेंगे। सुनो, ये भी तो एक पेपर हो रहा है, अगर आप फीडबैक शानदार थे फ्यूचर स्लॉट का तो बहुत पेपर होना है, बट आपका भी पेपर हो सकता है, क्योंकि अगर मैं उनके 100 ले रहा हूं तो आपके 50 नंबर का पेपर तो ले रहा हूं ना, मैं तो नहीं भाग रहा, आप क्यों भाग रहे हो।
और जो फ्यूचर से स्लॉट का बच्चा भी सुन रहा है, जिम्मेदारी समझो, कहाँ तक भागोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पढ़ो, है ना, रिवाइज करो, पेपर लिखो। सिंपल पैटर्न है पास होने का, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि 30 डेज की स्ट्रैटेजी, फिर 20 डेज की, फिर 15 डेज की, स्टिल यू कैन पास 300 प्लस मार्क्स के साथ। काहे, इस दिन में क्या करोगे? तो बहुत सिंपल पैटर्न है। अभी भी हमारे पास 2 दिन बचे इस मंथ के, खत्म करो ना इसको तरीके से। 4 पेपर हो जा रहे हैं आपको। 30 दिन पहले मैंने बोला था ये बता दूंगा कि आपकी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन में गैप कितना बड़ा है। और आप अगर एक्चुअल में एक जेन्युइन स्टूडेंट है तो आपने फील करा होगा। अगर फील किया है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और अगर आपने फील किया है तो उससे नोट डाउन जरूर किया होगा। और अगर आपने नोट डाउन किया है तो उस पर काम भी जरूर कर रहे होंगे। अगर आप काम सच में कर रहे हैं ना, तो जून के फर्स्ट वीक तक आप सारी चीजें समअप कर देंगे। और जो बाकी एफर्ट मारना है, भाई कोई बच्चा है 200 नंबर तक बैठा था, वो 250, 270, 280 तक जा रहा होगा, है ना। जून के पहले हफ्ते तक ये सब पैकअप करके वो 300 प्लस की चढ़ाई चढ़ चुका होगा रिवीजन की। समझ पा रहे हैं? विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर टुमारो पेपर। अगर आप सबका फीडबैक आया तो हम कल पेपर जरूर से कंडक्ट कर रहे होंगे। पेपर ऑलमोस्ट डिजाइन हो चुका है, बहुत शानदार क्वेश्चन किए हैं। और जैसे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन मिक्स एंड मैच है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एमटीपी जैसा, नहीं जी, ये आईसीएआई जैसा पेपर लेने वाला हम वैसा पेपर कंडक्ट कर रहे होंगे। आप सबका फीडबैक इसमें बहुत जरूरी होगा। थैंक सो मच फॉर कमिंग दिस वीडियो, वॉचिंग स्टार्ट। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहें, पढ़ते रहें। और एक उम्मीद है ना, एक विश्वास कि अगर आपने मेरे पे विश्वास किया ना कि सर रिवीजन भी दे रहे होंगे, तो याद रखना दे रहे होंगे। और जैसा हम रिवीजन प्लान करके बैठे हैं ना, तुम्हें मजा आने वाला है बस। बट ये है कि आपके एंड से भी कमिटमेंट उतना दिखना चाहिए। आप टेलीग्राम पर मुझे मोमेंट में मिलो, अगर मैं आपसे पोल करूं तो आपका रिप्लाई उसमें आए। अगर मैं लाइव सेशन में हूं तो आप लाइव सेशन में दिखें, ये जरूरतें हैं, है ना। बिकॉज आप और हम मिलके सीटीसी क्लासेस का बेस बनाते हैं। थैंक सो मच फॉर कमिंग दिस वीडियो। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहें, पढ़ते रहें और ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ते रहें।